लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं और 2 चरणों में चुनाव होना बाकी है। देश के 25 राज्यों में चुनाव हो चुका है और करीब 400 से ज़्यादा सीटों पर भी वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन आज मैं बात करना चाहूँगा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पहले चरण यानी 20 अप्रैल को मतदान हुआ था। कहा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ मजबूत स्थिति में है और वो यहाँ 5 सीटें जीत जाएगी। ऐसा मैं अपने निजी अनुभव और अपने आसपास के लोगों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूँ। एक्सपर्ट का भी मानना था कि बीजेपी यहाँ आसानी से 5 सीटें जीतने जा रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव के और चरण सामने आए और हमने लोगों से बात की तो पता चला कि उत्तराखंड में चुनाव इतना भी आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। लोगों ने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी थी, बीजेपी के उम्मीदवारों के प्रति लोगों में नाराजगी थी, बीजेपी के सिटिंग सांसदों के प्रति लोगों में नाराजगी थी, लेकिन वो लोग खुलकर ये बात नहीं कह रहे थे। इसकी वजह थी कि कांग्रेस की संभावनाएं, लोगों को लगता था कि राज्य में कांग्रेस की वैसी संभावनाएं नहीं है और ना ही वो उस तरीके से राज्य में चुनाव लड़ रही है जिस तरीके से उसे राज्य में लड़ना चाहिए। कई जगह कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया जिनको लेकर भी सवाल उठे। उसमें अल्मोड़ा सीट प्रमुख थी, नैनीताल सीट में भी ये सवाल उठे, टिहरी सीट पर भी ये सवाल उठे कि कांग्रेस अगर इनकी जगह कोई दूसरे उम्मीदवारों को टिकट देती तो क्या कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर पाती। लेकिन अब मैं 5 चरण के चुनाव के आधार के बाद कह सकता हूं कि उत्तराखंड में भी एक सत्ता विरोधी लहर चल रही थी जिसे भुनाने में शायद कांग्रेस नाकाम रही और इसका नतीजा हमें आने वाले 4 जून को रिजल्ट में भी दिखाई देगा। हो सकता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस 1 से 2 सीट जीत जाए। ऐसा तब होगा जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अगर जनता ने चुनाव लड़ने का मन बनाया था। उत्तराखंड की बात करें तो यहां कई ऐसे मुद्दे थे, खासकर स्थानीय मुद्दे, जिसमें जनता के प्रति एक आक्रोश था। सत्ता के प्रति इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि पिछले 10 सालों से यहां सेंटर में और राज्य में एक ही सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार से लोग नाखुश थे। सबसे पहले बात करेंगे पलायन की। पलायन उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समय समय पर रहकर लोग इसे लेकर बात करते हैं। लगातार पहाड़ से महानगरों की तरफ पलायन हो रहा है। अगर ये पलायन महानगरों की तरफ नहीं है तो उत्तराखंड के मैदानी इलाकों की तरफ है। खासकर हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून इलाकों में लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि सरकार इस पर काम करेगी, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कोई काम होते हुए लोगों को नज़र नहीं आया। इसके अलावा स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो पहाड़ में लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है। पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ये हाल है कि यहाँ के जो मुख्य अस्पताल हैं वो भी रेफर सेंटर बन चुके हैं। महिलाओं को डिलीवरी तक के लिए हल्द्वानी या फिर देहरादून के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ था। इसके अलावा अग्निवीर स्कीम जो पहाड़ से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। उत्तराखंड से हजारों की संख्या में युवा फौज में भर्ती होते हैं। उन लोगों के लिए रोजगार की एक बहुत बड़ी उम्मीद सेना है, लेकिन जिस तरह से अग्निवीर स्कीम को लागू किया गया उसके बाद यहाँ से युवाओं का खासतौर पर उससे मोह भंग हुआ और युवाओं की एक नाराजगी भी सरकार के प्रति थी। लेकिन जमीन पर यह नाराजगी उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही थी जिसके आधार पर कहा जाता कि कांग्रेस यहाँ काफी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। सड़क यहाँ एक प्रमुख मुद्दा है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी राज्य में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सड़कें नहीं पहुँच पाई हैं, और अगर सड़कें हैं भी तो वो इतनी खराब हालत में है कि आप उस पर अपनी जान का खतरा मोल लेकर ही सफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को अगर कांग्रेस सही तरीके से टक्कर देती, इन स्थानीय मुद्दों को उठाती, तो यहाँ उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होता। जैसा कि देखा जा रहा है कि चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हों या फिर इंडिया गठबंधन के अन्य नेता, वो लगातार स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार बेरोजगारी पर ये लोग बात कर रहे हैं। बार बार राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सरकार आते ही युवाओं को 1 साल तक की इंटर्नशिप दी जाएगी और उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को लेकर भी कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के अकाउंट में वो सालाना 1 लाख रुपए डालेगी। ये भी एक बड़ी योजना है। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस इन योजनाओं को इस तरीके से नहीं पहुंचा पाई जिस तरीके से इन योजनाओं को पहुंचाना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो है यहाँ का स्थानीय नेतृत्व भी है।
कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व में अंदर खाने गुटबाजी होती रही, चाहे वो टिकटों को लेकर हो, चाहे वो अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनाव जिताने को लेकर। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं, अगर ये चुनाव आज के चरण में होता तो शायद कांग्रेस के स्थानीय नेता भी ये समझते कि देश में लहर किस तरीके की चल रही है और कांग्रेस का प्रदर्शन यहां शायद सुधरता। अभी तक के जो रुझान है या लोगों से बातचीत है, उस आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी यहां 3 से 4 सीटें तो कम से कम जीत जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप यकीन मानिए कि ये चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा है, ये कांग्रेस जनता ने लड़ा है। अगर जनता कांग्रेस को इससे ज्यादा सीटें दिलाती है तो ये सीधे सीधे जनता की जीत होगी।